अब जो हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है वो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है। तो ये जो हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, इसके नाम में जो इन्वर्टेड हैमर है उसका मतलब है उल्टा रखा हुआ। हथौड़ा जो सीधा रखा हुआ यानी जो हैमर था कुछ इस तरीके का नजर आता था, तो जो हमारा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है उल्टा रखा हुआ तो कुछ इस तरीके का नजर आता है। तो आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं, ये है हमारा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न और ये बुलिश पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि यह जो पैटर्न है इसके बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या है और क्यों इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले जो शेयर की प्राइस थी वह नीचे की तरफ गिर रही थी और उसके गिरने के बाद एक ऐसी कैंडल बनी जिसमें शेयर की प्राइस यहाँ पर ओपन हुए। ओपन होने के बाद अब प्राइस बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक उसने अपना हाई बनाया और उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लगी। लेकिन गिरने के बाद भी वह यहाँ पर यानी जहाँ पर वह ओपन हुई थी उससे ऊपर क्लोज हुई, तो आप समझिए कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, यानी यहाँ पर जो शेयर था वो सेलर्स के कंट्रोल में था, मतलब ज्यादा लोग सेल कर रहे थे, इस वजह से प्राइस गिर रही थी। यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें जो बायर्स हैं वह शेयर को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं और उसके बाद शेयर की प्राइस अगर गिरती भी है तब भी वह रेड कैंडल बनती है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे ग्रीन भी बनती तब भी उसको हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल कंसीडर करते और तब भी वो एक बुलिश सिग्नल ही देती। तो इस कैंडल के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब ये तो आपको समझ ए गया है, इसमें भी सेम रूल फॉलो होता है कि जो विक है, जो अपर विक है, वह बॉडी के 2 टाइम्स के आसपास होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 2 टाइम्स के आसपास है और मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है और यह बुलिश सिग्नल देता है। तो चलिए अब यह भी समझ लेते हैं कि इसमें अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वह कैसे ले सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इससे पहले जो शेयर है वह डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले शेयर डाउन ट्रेंड में था, यानी शेयर की प्राइस गिर रही थी। फिर एक इस तरीके की इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसके बनने के बाद आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ रही है। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे लेंगे। तो इस केस में यह जो हमारी इन्वर्टेड कैंडल है इसके हाई पर आप बाय कर सकते हैं। इसका जो लो पॉइंट है वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं और टारगेट के लिए आपको जब तक कोई भी ऐसी कैंडल न मिल जाए जिससे आपको लगे कि अब शेयर की प्राइस गिर सकती है वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर आप जितना स्टॉप लॉस लेकर कर चल रहे हैं। तो ये था हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न इन्वर्टेड हैमर पैटर्न।